साथ ही एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को इस तरह से, जिस तरह से मेरठ में पीड़ित परिवार से रोका गया, मिलने नहीं दिया, ये बहुत चिंता के विषय है। क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? एक जनप्रतिनिधि किस लिए है भाई? तो पीड़ित परिवार को न्याय की बात करेंगे, पीड़ित परिवार को जो घटना हुआ है उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो आवाज उठाना क्या गुनाह है? नहीं, वो जो कह रहे हैं उनका मानसिकता कुंठित है। जो कुंठित लोग हैं वो तो यही बोलेंगे ना, टीआरपी की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो सच्चाई है, जो वस्तुतः स्थिति है, उसको देखना चाहिए। उस पर संविधान को मानते हैं हम लोग, संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचार पर चलने वाले हैं। दोस्तों, मेरठ कांड हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन तमाम वहां के पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर आजाद को रोकने का काम कर रहे थे। फिर भी चंद्रशेखर आजाद उस पुलिस प्रशासन के बीच में से निकलते हुए पीड़ित परिवार की ओर जा रहे थे। इसी बीच देखिए कि तमाम लोग ट्रोल करना शुरू कर दिए चंद्रशेखर आजाद को। ट्रोल यह कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ टीआरपी के लिए जाते हैं क्षेत्रों में। इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए कि आर.के.डी. रंजन सर हैं। कैसे हैं सर? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय। इस घटना को कैसे देखते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर आज उतर का रहे हैं? जो स्थिति बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए बहुत चिंता के विषय है। योगी आदित्यनाथ जो अभी वर्तमान में वहाँ का मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार उनका है, उनका सरकार में जो स्थिति है, खास करके दलित समाज के साथ, वो बेहतर नहीं है। बड़ा बात बोल रहे हैं। वो बेहतर इसीलिए नहीं है कि भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को इस तरह से, जिस तरह से मेरठ में पीड़ित परिवार से रोका गया, मिलने नहीं दिया, ये बहुत चिंता के विषय है। एक जनप्रतिनिधि, जो सांसद को, एक सांसद है, एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से रोकना, ये जो है लोकतांत्रिक अधिकार को सीधे सीधे कहा जाए तो हनन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार से भाई चंद्रशेखर को, आजाद जी को मिलने दिया जाए और उनका सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और जो दोषी अधिकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अगर समय रहते हुए ये सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे देश में, लेकिन पीड़ित पर जो अपराधी थे वो तो गिरफ्तार हो गए उसी दिन। नहीं, मैं अपराधी का बात नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसका सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हाँ, ये बड़ा बात बोल रहे हैं। और साथ ही साथ जो भाई चंद्रशेखर आजाद जनप्रतिनिधि हैं, वो मिलना चाहते हैं तो उनको पीड़ित परिवार से मिलाया जाए। और बहुत सारे मुद्दों को जो है लेकर के उसमें जो राजनीति किया जा रहा है, क्या पीड़ित परिवार से मिलना गुनाह है? एक जनप्रतिनिधि किस लिए है भाई? तो पीड़ित परिवार को न्याय की बात करेंगे, पीड़ित परिवार को जो घटना हुआ है उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो आवाज उठाना क्या गुनाह है? तो हम ये सरकार के जो रवैया है वो सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। आखिर क्यों रोक रही है चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन? ये रोकने का कारण जो है एक संवैधानिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन है। ये रोकना, हम पूछ रहे हैं क्यों रोक रहे हैं, क्या डर है? ये तो हम कह रहे हैं कि ये जो है कानून व्यवस्था वहाँ का है, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो जनप्रतिनिधि है उनको मिलने से क्यों रोका जा रहा है? जनप्रतिनिधि तो मिल सकते हैं, पीड़ित परिवार से न्याय की बात कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाई को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर समय रहते हुए नहीं होता है तो पूरे देश में भीम आर्मी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण आंदोलन करने की काम करेगा। अच्छा, आंदोलन करिएगा? बिल्कुल आंदोलन होगा, सड़कों से लेकर के संसद तक का इसका आवाज उठाया जाएगा। सड़क पे उतरे हैं चंद्रशेखर आजाद जी, तो लोग बोल रहे हैं कि टीआरपी के लिए उतरे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं उनका मानसिकता कुंठित है। जो कुंठित लोग हैं वो तो यही बोलेंगे ना, टीआरपी की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं
कि जो सच्चाई है, जो वस्तुतः स्थिति है, उसको देखना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। टीआरपी के लिए उतरे थे कि ना, ये बताइए। तो हम वही बात तो कह रहे हैं कि टीआरपी की बात कहाँ होता है यहाँ। यहाँ तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज के डेट में केगो ऐसा नेता है जो पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए आवाज उठाने के काम कर रहे हैं, सड़कों पे उतरते हैं। सड़कों पर उतरते हैं। ये तो बात है। हाँ, तो ये बात है। तो इसी बात के लेकर के आज जो है एक सवाल खड़ा है कि भाई पूरे देश में जो स्थिति बना हुआ, खास करके दलित समाज के साथ इस तरह का जो है विधि व्यवस्था, रेप होना, हत्या होना, एट्रोसिटी, रेपिस्टों की दिन प्रतिदिन जो है, कोई ऐसा दिन नहीं है, सैकड़ों की तादाद में पूरे देश में ये घटनाएं हो रही है लगातार। कल भी चंद्रशेखर आजाद मेरठ के श्रद्धना में जा रहे थे, ये कश्यप भाई की जिंदा जला दिया गया था, उसमें जा रहे थे। भीम आर्मी तो देखिए पूरे देश रोक दिया गया। पूरे देश में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का घटना होता है तो वहाँ भीम आर्मी सक्रिय रूप से अपना जो दायित्व है, अपना जो कर्तव्य है, उसके लिए खरा उतरने की काम करता है। एक भावुक अपील किए थे चंद्रशेखर आजाद कल कि अगर हम जब तक जिंदा हैं तब तक पीड़ित परिवार से मिलेंगे, अगर नहीं चाहते हो तो हमको गोली मार दो। यही पहचान है पूरे देश के अंदर। ऐसी से अन्य लोगों को, अन्य पार्टियों को भी डर है, एकदम डर है। जिस तरह से निशाना आपका है, नहीं निशाना तो है, ये है निशाना रहेगा, इसीलिए कि जो आज व्यवस्था है, व्यवस्था पूरे देश में चरमरा गया है। खास करके दलित समाज को साथ हत्याएं होना, बीएसपी तो है ही ना है, तो चंद्रशेखर आजाद के क्या जरूरी है? हम ये नहीं कह रहे हैं। देखिए आकाश आनंद जी है, नहीं बीएसपी है, था, अभी भी है, लेकिन हम उसके लिए नहीं कह रहे हैं कि बीएसपी नहीं है। ये आप सवाल कर रहे हैं कि बीएसपी है, हम नहीं कर रहे हैं। सवाल तो करवे ना करे, बीएसपी है। सिर्फ अपने कामों की बात करते हैं। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे लीडरशिप कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। अच्छा, ये चाहते हैं कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर एक साथ हो जाए? नहीं, वो तो लोग, सब लोग चाह रहा है कि भाई, आप चाहते हैं कि नहीं? बोलिए। नहीं, जब सब लोग हैं चाह रहे हैं तो हम सबसे अलग थोड़े हैं। मैंने आप ही चाह रहे हैं? नहीं, हम सबसे अलग नहीं है। जो सब लोग चाह रहे हैं, जो अच्छा काम है उसमें सहयोग होना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। तो फिर तो बीएसपी की कमजोरी ना हो जाए। नहीं, कमजोरी की कहाँ बात है। आप देख लीजिए बीजेपी वाला कितने पार्टी मिलकर के एक संगठन बना करके आओ, ये देश में शासन कर रहा है लगातार। हाँ, मैंने वही नीति आप तो नीति की बात नहीं है, नीति सही होना चाहिए। अच्छा, सही नीति करने के लिए बाबा साहब ने भी बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित होना ही बेहतर है, संगठित होना ही बेहतर है। शिक्षित तो लगभग हो रहे हैं, आईएएस आईपीएस भी तो हो रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन संगठित होना अच्छा बात है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिला से घटना आई है, एक पांडे भाई ने यादव भाई का टिकिया कबाड़। महोदय, हम आज का जो स्थिति है, अब वो इतना क्या हो रहा है ना, ये देखते हैं घटना। नहीं, जो गलत है उसको तो भाई गलत ही कहा जाएगा ना। हाँ, जो गलत है जो जिसको गलत कहा जाएगा। हाँ, हम यही क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो जो गलत है, गलत का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। हाँ, तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार में टीक बढ़ाकर जन्म सिद्ध अधिकार, ये हम नहीं कह रहे हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं। हम लोग बोलते हैं जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, वो बोलना छोड़ दीजिए। कौन क्या बोल रहा है, कितने लोगों को बात को सुनिएगा और उसको फिर आज टीका रख रहे थे, कल पूजा करा भी लगे, तो उनका पेट पर लात ना है जी। वो अपना काम है उनका, वो करने दीजिए, उसमें हम क्यों बाधा बने भाई कि नहीं करिए। पेट पर लात है कि नहीं, बोलिए। वो अब तो जो करने वाले लोग आप संविधान को बताइए। हम आपको कह रहे हैं मीडिया में होता है, जो गलत लोग के साथ देते हैं उसको हम कहें कि अच्छा कर रहे हैं। संविधान को मानते हैं हम लोग, संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचार पर चलने वाले हैं। तो बाबा साहब तो कहते कि कोई भी धर्म मान सकता है, अपने ढंग से जी सकते हो भाई। बाबा साहब भी बोले थे ना, धर्म निरपेक्ष की बात बाबा साहब ने कहे थे। हम तो उनको विचार को मानने वाले हैं। गलत है ये बोलिए ना। नहीं तो नहीं, डरने की कहाँ बात है, बोलिए चढ़ के। कभी नहीं डरे हैं, नहीं डर रहे हैं। जो सही बोलिए कि हम टिक रख के करेंगे पूजा। अब देखिए, हम किसी को इस बात के लिए क्यों चुनौती दें? जिनको लग रहा है भाई कि हम सही कर रहे हैं तो सही है, कोई बात नहीं है, हमारे तरफ से कोई ये चीज नहीं है। हम अपने विचार को, हम बाबा साहब को विचार पर चलने वाले लोग हैं और चलने की काम करेंगे। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम कि हमारे साथ RK रंजन सर है, जिस प्रकार से संवैधानिक दायरे में रहकर बात रखने का काम किए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ, तब तक धन्यवाद।